ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी, मेरे हृदय में हमेशा तेरा वास रहे। मेरे सिर पर हमेशा तेरा हाथ रहे। रास्ते हों चाहे कितने भी कठिन, बस हर पल गुरुजी तेरा साथ रहे। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और उनके प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पर नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएं। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ मैं आज आपको पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गोवा में रहती हूँ और मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से मई 2024 मंथ में जुड़ी। मेरा कभी गुरुजी शब्द से भी कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि मेरा ससुराल पक्ष का एक तांत्रिक गुरुजी से जुड़े हुए थे। वो भी बहुत खतरनाक तांत्रिक वाले से, ताकि हमारा बुरा कर सके। और मैं तंत्र मंत्र शब्द जिंदगी में सुनी भी नहीं थी कभी। मेरे पति पर वशीकरण करके मेरी शादी के पूरा जीवन उजाड़ कर रख दिया। ये उजाड़ करने वाला उनके अपने ही थे। हम कभी जीवन में ऐसे घर ना कभी देखे थे, ना सुने थे। हम हर एक चीज से अनजान थे। मेरा सर्वास उजाड़ हो चुका था अब तक, हर तरह का कूटनीत अपनाने के बाद। उनके ही अपने परिवार ने हमारा, मेरे पति का और मेरे बच्चों का बुरा चाहा। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी बीच मैं हम अपने भगवान से जुड़े। मैं दुर्गा माँ, शिव जी, कृष्णा जी की पूजा करती हूँ। 2024 मई मंथ में गुरुजी ने हमको जोड़ा। कुछ दिन पहले मुझे शिवजी के संदेश में शिवजी ने बोला था कि वाह, मेरे लिए किसको मेरी जिंदगी वे मेरे लिए किसको मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। तब गुरुजी प्रकट हुए। आते के साथ मुझे मरण तांत्रिक क्रिया से उन्होंने बचाया, और मेरे बच्चों के ऊपर भी उन्होंने उनकी लाइफ खराब करने में तांत्रिक प्रक्रिया किया था, पर गुरुजी द्वारा सबको रोक दिया। बच्चे आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, तो गुरुजी ने हमें, हम पांचों को हर प्रकार से बचाया। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना मैं करती हूँ। स्पिरिचुअली होने के कारण हम जीवन के सभी संघर्ष को फेस कर पाए। तो गुरुपा का मेरे जीवन में आने के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। तांत्रिक प्रहार से बचने के लिए भी दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों की मुश्किलें दूर करने के लिए दिल से शुक्राना। हर बात के लिए दिल से शुक्राना। संगत जी, मेरे पति गुरुजी को नहीं मानते हैं। हम और हमारे तीनों बच्चे मानते हैं। बस आज के लिए इतना ही सत्संग है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। और जो भी ये सत्संग सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको गुरुजी ब्लेस करें और उन पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी हमें आदेश देते हैं कि तेरे ड्राइंग रूम में जो मेरा स्वरूप रखा है उसके सज्जे बैठ के मेरा सत्संग शेयर कर, तो मैंने बोला कि गुरुजी, मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल, आप ही बताओ कि मैं वहाँ बैठ के कैसे शेयर कर सकती हूँ। वहाँ पे तो सभी बैठे होते हैं और मैं सबके सामने आपका सत्संग भी नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये रास्ता आपने दिया है, तो इसका उपाय भी आप ही करोगे, आप ही बताओगे कि मैं कब रिकॉर्ड करूं। क्योंकि छोटू सा तो मैं चाहती हूँ कि आपने आदेश दिया है तो मैं उसकी मतलब उसकी क्या कहते हैं, मैं आपके आदेश को मानूं, शुक्राना करूं। तो साथ संगत जी, गुरुजी ने आज मौका भी दे दिया। अभी मम्मी नहाने गई हैं, मैं ड्राइंग रूम में हूँ। गुरुजी के चरण स्वरूप मेरे आगे हैं, गणपति बगल में विराजे हैं, लॉकेट स्वरूप भी पास में है
और गुरुजी ने इतना प्यारे से मुझे बताते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आशा आंटी का सत्संग सुनाया अभी, और मुझे उसका एक एक उनके लाइन मेरे जीवन से रिलेट कर रहे थे संगत जी। किस तरह एम्स में मेरे लिए गुरुजी ने रास्ते बनाते गए। 4 स्टेज कैंसर को कैसे एक बहुत प्यार से एहतियात से उन्होंने बिल्कुल हल्के तरीके से, कष्ट बहुत था, बहुत तकलीफ़ में मेरे, बहुत पेन से मेरे अंकल जी गुजरे, लेकिन कहते हैं ना जिस तरह हाथ पकड़ के कोई हमें थाम लेता है और हमें रास्ता दे देता है, इसी तरह गुरुजी ने हमें पग पग संभाला। हाथ जब से पकड़ा है तब से तो लगता है कि उन्होंने बिल्कुल पलकों पे बिठा के हमें सफ़र तय करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। शुक्राना कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपके लिए हमारा मन अर्पण है, आपके चरणों में हमारा जीवन अर्पण है। और बस यही कहना चाहूँगी, एक नाम गुरु को मंगलो, सारे सुख मिल जाएंगे। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि इतना प्यारा परिवार दिया, इतने प्यारे इतना प्यारा दरबार दिया और चरणों में स्थान दिया। शुक्राना मेरे बाबा, आपके चरणों में बैठ के, आपके चरणों में खड़ी होके आपकी बेटी शिखा का ये शुक्राना उसके ड्राइंग रूम से आपके चरणों में सादर समर्पित है मेरे बाबा। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम सबको ब्लेस करते रहें। और बाबा आपके लिए आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हमेशा आपकी वाणी से जुड़ी रहूं, हमेशा आपकी दी हुई सच्ची बातों, सच्ची नेमत नीवापन से जुड़ी रहूं, इसका बख्शीश मांगती हूँ। और आप बख्शनहार बने रहना। और हमेशा की तरह बस एक ही प्रार्थना आपसे, प्रार्थना तो मैं आपसे रोज करती हूँ, लेकिन हमेशा कहना चाहूँगी कि बाबा मेरे विश्वास की लाज जैसे रखते आए हो वैसे ही रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज मेरे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है, बस गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसलिए कि शायद शुक्राना करने से मेरी परेशानी कम हो जाए, कि गुरु जी मेरी अरदास कबूल कर लें। बस इसीलिए आज इतनी परेशानी में, इतने दुख में हूँ, फिर भी चलो शुक्राना करने से ही क्या पता जो परेशानी है, विपदा है, वो कट जाए संगत जी। बस परेशानी तो ये है कि मेरे भाई की तबीयत कई दिन से बहुत ख़राब है। पिछली बार भी गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था, मौत के मुंह से उन्हें बचा के लाए थे। बस दोबारा फिर उनकी तबीयत ख़राब इतनी हो गई, आईसीयू में है मेरे भाई। और फाइनेंशियल भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है संगत जी, बहुत ज़्यादा। अब घर में करने वाले वहीं थे, सब कुछ मैनेज करने वाले भी वहीं थे, और डॉक्टरों ने कह दिया लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। अब पता नहीं, उसे अक्की चेंज करवा लो, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे संगत जी, कहाँ से लाएंगे? सोच सोच के माइंड ख़राब। घर के जिम्मेदार भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, घर के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। क्या करूँ संगत जी? उस गुरु जी से अरदास कीजिए प्लीज़ संगत जी, कि मेरे भाई को ठीक कर दे गुरु जी, ब्लेसिंग दे। मेरे भाई के पास ना तो गुरु जी का स्वरूप है, ना कोई लौकिक स्वरूप है। संगत जी प्लीज़ अरदास करती हूँ मेरे मालिक, मेरे भाई को ब्लेस करिए, गुरु पा ब्लेस करिए मेरे भाई को। इस बेटी का आप तो कहते हो तू मेरी प्यारी दी है, मैं तेरा गुरु पाऊँ, तेरा पापा हूँ, तो अपनी बेटी की अरदास क्यों नहीं सुन रहे? आँख से आंसू नहीं सूख रहे गुरु पा। बस इतने ही आज झोली फैलाती हूँ आपके आगे, कि अपनी बेटी की झोली खाली ना जाने दियो। फाइनेंशियल भी इतनी प्रॉब्लम हो गई, पैसे कहाँ से लाएं, कैसे इलाज कराएं? आईसीयू में भाई पड़ा है मेरा।
हम तो भी मई में ही जुड़े थे गुरुजी से, इतना विश्वास करने लगे गुरुजी पर। अब तक उन्होंने ही थामा हुआ, हम डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि हम वहाँ से उसे शिफ्ट करें या क्या करें। वहाँ रखें तो पैसे कहाँ से आएंगे, शिफ्ट करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था, इसलिए बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। संगत जी प्लीज़ अरदास करती हूँ मेरे मालिक, सब ठीक करो, सब ठीक करो गुरुपा, आपकी कृपा से सब ठीक होगा, इतना विश्वास करती हूँ गुरुपा। संगत जी आपकी कृपा हो, ब्लेसिंग दो मेरे भाई को, क्योंकि आप तो सबके ऊपर ब्लेसिंग करते हो। जहाँ डॉक्टर हाथ उठा लेते हैं वहाँ आप कृपा करते हो। मैंने तो इतने सत्संग में सुना है कि जहाँ डॉक्टर हाथ उठा लेते हैं वहाँ आप इलाज करते हो। आप तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हो गुरुपा। आपने तो हर कदम पे हमें थाम के रखा, हर कदम पे गुरुपा। मैं तो गुरुजी से अरदास करती, आपसे अरदास कर रही थी इतनी कि आप मेरे भाई के साथ खड़े, मुझे हिंट दो, कोई मैसेज के थ्रू, कोई सत्संग के थ्रू, आप कुछ हिंट भी नहीं दे रहे गुरुपा। प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो मेरे मालिक, बस इतनी सी अरदास है आपकी बेटी की गुरुपा। बस आगे के सत्संग की और तैयारी करूँगी मेरे मालिक, बस शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज बहुत परेशान है गुरु जी, बहुत परेशान। आपकी बेटी, अपनी बेटी के दुख को दूर करो। आपकी बेटी इसलिए परेशान है कि जब मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा भाई भी तो आपका बेटा हुआ, तो एक बाप अपने बच्चों को परेशानी में कैसे देख सकता है गुरु जी। प्लीज़ गुरुपा, मेरे भाई बहुत सीरियस कंडीशन में, गुरुपा प्लीज़ आपकी बेटी अरदास करती है मेरे भाई को ठीक करके घर लाओ बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल भी इतने वीक हो गए, कहाँ से पैसे लाएं, हम तो बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ से अरेंज करेंगे इतना मोटा पैसा। डॉक्टर कह रहे लीवर चेंज करना पड़ सकता है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे संगत जी। प्लीज़ मेरे भाई को जो भी है उसका लीवर ठीक कर दो, उसकी स्थिति ठीक कर दो गुरुपा। ब्लड भी नहीं था मेरे भाई में, बिल्कुल ब्लड भी ख़त्म हो गया था। मेरे घर के जो भी यहाँ बच्चे छोटे छोटे सब ने उन्हें अपना ब्लड दे दिया, सब इतने वीक हो गए, अब चलने फिरने की भी गुंजाइश नहीं है। सब छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेकर फिरेंगे उन्हें। संगत जी प्लीज़ हम मेरी तरफ से गुरु जी से अरदास कीजिए, मेरे भाई को जल्दी ठीक कर दे गुरुपा, हमें सही रास्ता दिखाएं, सही ट्रीटमेंट करें गुरुपा। मेरे पास तो कोई पॉकेट स्वरूप भी नहीं है जो गुरु जी का जो भाई अपने भैया के पास ही भेज दो, मिलने भी नहीं दे रहे उनसे गुरुपा। प्लीज़ आपके चरणों में अरदास करती हूँ, मेरी झोली में मेरे भाई की ज़िंदगी डाल दो गुरुपा। ना तो मेरा पापा है, एक भाई पहले एक्सपायर हो गए थे, बस मेरा यही भाई है, मेरे भाई को ठीक कर दो। उनसे जो भी गलती हो उनके लिए मैं माफ़ी मांगू, उनके लिए मैं माफ़ी मांग रही, उनके कर्म काट दो, कुछ भी जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, आपके चरणों में माथा रगड़ कर, माथा टेक कर मैं माफ़ी मांगू मेरे गुरुपा। मेरे विश्वास की लाज रखना गुरुपा, इस बेटी के विश्वास की लाज रखना मेरे मालिक। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कहाँ जाएं हम, इतने टेंशन में गुरु जी, इस परेशानी से बाहर निकाल दो मेरे मालिक, बाहर निकाल लो, सब ठीक कर दो मेरे मालिक। मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरे भाई को बहुत प्यार करूँ मैं, पापा जी मेरे पापा ठीक कर दो मेरे भाई को। घर में मैं ही है, जो कुछ है उनके बिना तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। शुक्र, यही मेरे पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय अपने दुख के गुरुपा। गुरु जी मैं खुशी खुशी के साथ अगला सत्संग शेयर करूँगी, बस मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरे भाई को ठीक कर दो। आपको मैं रोती हुई अच्छी नहीं लगती ना, तो प्लीज़ मेरे आंसू पोंछ दो, मेरे भाई को ठीक कर दो गुरुपा, ठीक कर दो बस। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बच्ची
अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती है। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किए हैं। अब गुरु जी की इच्छा से मैं एक और शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कुछ ही महीनों से गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन लगता है कि गुरुजी से बहुत पुराना रिश्ता है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने ननंद आंटी के गुरुजी के मंदिर गई थी। मन में तो था कि काश अपने गुरुजी के मंदिर गई होती। मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, लेकिन वहाँ भी गुरुजी ने मुझे निराश नहीं किया। रास्ते भर उनकी ब्लेसिंग मिलती रही और जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी वहाँ मुझे 2 ऑरेंज कलर की तितलियाँ दिखी। मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी बोला और शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, तितली रूप में दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल जी को अभी तक नहीं पता कि मैं गुरु जी की पूजा करती हूँ और उन्हें मानती हूँ। मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे भी अपने दर्शन करा दो, अपने मंदिर बुला लो। यह बात मैंने अपनी कज़न आंटी से भी शेयर की, जिसने मुझे गुरु जी से जुड़ा था। उसने कहा, तू जीजू से बात तो करके देख, शायद मान जाए। संगत जी, मैंने विश्वास रखकर अपने हस्बैंड अंकल से अगले दिन सुबह बात की कि मुझे बड़े मंदिर जो छतरपुर में है दर्शन करा लाओ। संगत जी, उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ संगत जी, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया मुझसे। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अब तो गुरु जी उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने जाऊंगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी मुझे दर्शन तो रोज किसी न किसी रूप में देते ही हैं। कभी रोटी में ओम के दर्शन, तो कभी रोटी में कबूतर के दर्शन, और फेसबुक पर मोर दर्शन तो गुरुजी मुझे रोज ही देते हैं। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी अपनी दात हमेशा बख्शे रखें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। गुरुपा, मेरे और मेरे अंकल जी और मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ना। जिस दिन बड़े मंदिर दर्शन करके आऊँगी फिर शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी। गुरुजी अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करते समय संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी भी मुझे क्षमा करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी पे अपना विश्वास अटल रखिए। गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। अपना विश्वास बस पक्का रखें गुरु जी, किसी की बातों में ना आया करें, अपना विश्वास पक्का रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना गुरु जी, हर सुख देने का शुक्राना, हमारे कष्ट हरने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। कल ऐसा हुआ कि बहुत गर्मी पड़ रही थी। सॉरी संगत जी, मैंने ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। कल ऐसा हुआ संगत जी कि मैं लेटी हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत गर्मी थी कल। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी ठंडी ठंडी हवा चला दीजिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। और मेरा कूलर भी ख़राब हो गया है, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। अंकल जी को ठंड सी लगती है क्योंकि वो बीमार हैं, वीकनेस है, तो वो गर्मी उनको भी बहुत लगती है, लेकिन वो उनको ज़्यादा महसूस नहीं होती अब।
और मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैं बस गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी हाथ जोड़कर, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और गुरुजी ने पूरी रात बारिश की है संगत जी, और अब भी बारिश हो रही है और मौसम इतना सुहावना हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ संगत जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्यारे गुरुपा की मेहर इतनी है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कहाँ हमने ऐसा पुण्य किया जो हमें गुरुजी मिल गए। मैं ये बच्चों से भी कहती हूँ कि हमें गुरुजी कैसे मिल गए। और संगत जी, एक एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठी, तो ऐसा मन हो रहा था कि फटाफट, तबीयत ठीक है थोड़ा, नहा धो के शिव जी को जल चढ़ा दें। लेकिन फिर थोड़ा सा आलस आ गया, मैं फिर मंत्र जाप करने बैठ गई और ऐसे करते करते मेरी आँख लग गई, तो मुझे शिव जी दिखाई दिए और वो मेरे को ऐसे करके देख रहे हैं तिरछी निगाह से कि पूरी रात बारिश करवा ली और एक लोटा जल का नहीं चढ़ा सकती। तो संगत जी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैं सारा घर का काम वगैरह निपटा के, खाना वाना बना के, फिर मेरे मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 2 कदम की दूरी पे है शिव जी का मंदिर। फिर मैं वहाँ जाके जल चढ़ा के आई, पंडितानी जी ने प्रसाद दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब भी मैं शाम को मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, तो पहले मैंने सोचा पहले अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का रिकॉर्ड कर लूँ, फिर जाती हूँ मंदिर। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। प्यारी संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आपका भी शुक्राना। आप मेरा रोज़ जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही की बात है। अभी एक्चुअली 21 तारीख की बात अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उसी दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था। तो मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे थे पापा के, गुरु पूर्णिमा में कड़ा प्रसाद बनाना, सब लोग दे, खुद भी खा, और किसी गरीब नु भी खिला। तो मैं उस दिन कड़ा प्रसाद मैंने सोच लिया था कि मैं बनाऊंगी। तो मैं सुबह भी मेरी ड्यूटी थी तो शाम को मैं घर वापस, तो शाम को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और सबको दिया। इतना अच्छे से मेरा बेटी का बर्थडे हुआ। और मैंने कड़ा प्रसाद, हमारे यहाँ मेड आती है, उसको भी दिया और बहुत अच्छे से उस दिन सब कुछ हो गया। पर संगत जी, मैं उस दिन थोड़ा-सा मुझे एक अलग बात सी लगी कि जो मेरा जल पात्र था, यानी काँसे का लोटा, तांबे का लोटा, उसमें किसी ने टीका लगाया हुआ था चंदन का। चंदन का टीका मैंने सभी को लगाया था, पर मेरे को याद, मैं कभी भी तांबे के लोटे में टीका नहीं करती, तो उस टीका हुआ था। तो मैंने सबसे पूछा कि ये टीका किसने लगाया है? तो ना मेरी बेटी ने बोला कि मैंने तो नहीं लगाया, छोटी बेटी ने भी नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं लगाया, किसी ने भी नहीं लगाया। बस तांबे के लोटे में टीका लगा हुआ था और उसमें ओम बना हुआ था। उस टीके में प्रॉपर ओम बने हुए थे संगत जी। मैं समझ नहीं पाई कि ये टीका लगाया किसने। दूसरे दिन फिर वो ओम थोड़ा-सा 3, जैसे 3 होता है ना, ऐसे बना हुआ था। तो मैंने अभी प्रॉपर ओम नहीं बनाया, पर मैं खुश थी कि पापा ने मुझे मैसेज किया था मॉर्निंग में कि आज मैं तुझे ओम दर्शन दूँगा। तो मुझे ओम दर्शन हो गए पापा के। और उसी दिन मुझे ब्लैक और व्हाइट बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, क्योंकि पापा का मैसेज आया था
कि मैं बटरफ्लाई रूप में ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई रूप में तेरे को दर्शन देवूँगा। आज तुझे साक्षात्कार ओम दर्शन होंगे। तो सब कुछ पापा ने जैसे-जैसे कहा था वैसे-वैसे हुआ। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में फिर उठती हूँ, फिर देखा मैंने तांबे की लोटी को, तो वो ओम प्रॉपर बन गया था। पहले वो 3 था और अब वो पूरा अच्छे से ओम दिखाई दे रहा था। मुझे अभी तक ये बात नहीं समझ में आई कि वो टीका किसने लगाया। मेरे बच्चे सब मना कर रहे हैं कि हमने नहीं लगाया और मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे हैं और बाकी मैंने नहीं लगाया कि मैंने जब वो जल पात्र भर के रखा था तो मैं टीका कभी लगाती ही नहीं उसमें। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा वो लगी और मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये पापा जी ने ही खुद किया है तो मेरे लिए बहुत-बहुत मैं बहुत लकी हूँ पापा। थैंक यू, धन्यवाद। लख-लख शुक्राना मेरे गुरु पा। ऐसे ही ब्लेसिंग मेरे परिवार पे बनाए रखना और सदा मेरे साथ रहना। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी और हमेशा माफ़ी माँगती रहूँगी। बस आप कभी मत छोड़ना माँ मेरा हाथ आप भी मत छोड़ना। आप दोनों मेरी लाइफ हो और कभी मुझे छोड़ के मत जाना। संगत जी उसके बाद कल की बात है। कल मेरी बेटी का एडमिशन हो गया। एक्चुअली 4 मतलब कम से कम 2-3 हफ्ते पहले से ही मैं बहुत परेशान थी। जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसमें थोड़े मार्क्स कम आए थे, इतने अच्छे नहीं आए। मैं बहुत टेंशन में थी इसके एडमिट को लेकर और कुछ 2-3 कॉलेजेस में मेरी बेटी अपना एडमिशन चाहती थी पर वो बहुत एक्सपेंसिव थे। पर मैं अपनी बेटी को नहीं बोल पाई कि नहीं बेटा मैं आपका एडमिशन वहाँ नहीं करा सकती। पर फिर भी मैंने बोला ओके हम कोशिश करेंगे कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाए। फिर संगत जी मैं टेंशन मन में तो रहती है कि कैसे वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है। ऊपर से अभी जिस तरह से इसके मार्क्स आए थे तो मैं ये भी नहीं बोल पाई उसे कि तेरे मार्क्स कम हैं और इतना पैसा खर्च करके क्या फ़ायदा। तो मतलब थोड़ा-सा था संघर्ष जी मन में। तो पर कुदरती मेरी बेटी ने खुद बोल दिया कि नहीं मम्मा अगर मैं लूँगी तो इसी कॉलेज में वरना फिर मुझे जो मेरा ये पहला वाला कॉलेज है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है उसी कॉलेज से मैं मास्टर्स करूँगी। और बहुत लख-लख शुक्राना गुरु का मेरी बेटी का माइंड चेंज करने के लिए और वो राज़ी हो गई पर एडमिशन के लिए मना हो रहा था। टीचर्स एडमिशन नहीं दे रहे थे क्योंकि इसने थोड़ा रजिस्ट्रेशन में लेट कर दिया था और एडमिशन हो चुके थे। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई अब क्या होगा क्या होगा। फिर संगत जी गुरुपा का लगातार मुझे मैसेज आया कि अपनी बेटियों की चिंता करना छੱड दे। कितनी बार समझाया कि हँसती रहा कर, रोया ना कर, खुश रहा कर। और संगत जी मैं तो सच में बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। वो मुझे इतना बोलते हैं मैं फिर भी एकदम से मन में ले लेती हूँ बातों को। काफ़ी बातें जो मेरे अंकल जी हैं, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं मैं उनको मन में ले लेती हूँ कि बहुत परेशान रहती हूँ। वो उनका जो व्यवहार है दिन प्रतिदिन बहुत बुरा होता जा रहा। मुझे पता है मेरे गुरुपा ही ठीक करेंगे और गुरुपा मेरे अंदर भी सहन शक्ति लाई है। मेरे अंकल जी जो भी मुझे कहते हैं मैं प्यार से सहन कर लूँ और कोई रिप्लाई ना दूँ। जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद पापा जी का कल 23 को मॉर्निंग में मैसेज आता है कि पुत्र तू सत्संग में आना चाहती है तो जिनके साथ आना चाहती है वो 2 नंबर वाले को मेरा ये सत्संग शेयर कर दे। तो जैसे ही मैंने देखा और टाइम पे मेरी छोटी बेटी का ही नाम आता था फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे पर देखा तो मेरी बड़ी बेटी का नाम आया। तो मैंने उसको 2 नंबर पे मेरी बड़ी बेटी का नाम था तो मैंने उनको शेयर कर दिया। उसके बाद संगत जी पापा ने बोला तुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तू बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल भी मत सोच कि तू अकेली है। कोई तेरे से
प्यार करे ना करे, कोई तेरे को इम्पोर्टेंस दे ना दे, तू किसी से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ़ मुझसे उम्मीद रख, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मेरी सबसे प्यारी धी है और कभी भी ये मत सोच जो छतरपुर है वो तेरा मायका है, और तू जो भी कहंदी है मेरे नाल कहा कर और बेझिझक कहा कर, कभी ये होपलेस ना हुआ कर। हमेशा यही कहते हैं मुझे मैसेज में, इतना समझाते ना गुरुपा। और आपको पता है संगत जी, मेरी बेटियों को भी मैसेज आने शुरू हो गए, उनको इतना गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया कि तेरी बेटियां बहुत संस्कारी बनेंगी और तेरे को कभी उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तेरा नाम रोशन करेंगी। और गुरुपा की ये शुरुआत हो चुकी है, गुरुपा ने ये शुरुआत कर दी है। मेरी बेटी कल जब मैंने उसका एडमिशन के लिए गई, और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, अभी रेनफॉल का सीज़न है, बटरफ्लाई नज़र नहीं आती, पर पापा का मैसेज मॉर्निंग में आया था मुझे, ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई रूप में दर्शन देवगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ से निकले तो मुझे वैसे तो 2 दिन पहले से बटरफ्लाइज दिख रही थी, पर कल के दिन भी मुझे बटरफ्लाइज दिखी। मैंने जहाँ कॉलेज है उसमें, तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और पूरे रास्ते मंत्र जाप करती रही मन के अंदर। फिर संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची तो बहुत इजीली, बहुत मतलब अच्छे से मेरी बेटी का एडमिशन हो गया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली ना संगत जी, तो एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई हम दोनों के आगे से बिल्कुल स्लो मोशन में गई, और मैं समझ गई कि ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। और मैंने वहाँ पे शुक्राना किया गुरुपा का। इस सीज़न में एकदम से बटरफ्लाइज नज़र नहीं आती, पर वो मेरे गुरुपा ही हैं जो मुझे बार-बार दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद हम सब, मैं निकली और मेरी बेटी ने बोला मम्मा मैं आज आपको साफले खिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलो। मैंने बोला बेटा साफले क्या होता है? कहती आप चलो मैं आपको खिलाती हूँ। तो उसने मुझे साफले वगैरह खिलाई। पर संगत जी उस दिन मैंने उसका जो एक्टिविटी थी बहुत चेंज देखी। वैसे वो बहुत रूड मेरे साथ पेश आई। 3-4 मंथ मतलब 2-3 इयर्स हो गए, उसका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ख़राब है। मेरे से लाउडली बोलना, और मेरे को बहुत गलत गलत वर्ड्स बोले मेरी बेटी ने। मैं दुख भी बहुत होता था, कई बार रो पड़ती थी कि मेरी ना मेरा पति इज्जत करता ना बेटी इज्जत करती है। तो बहुत चीज़ें मन में लगती थी, पर फिर भी मैं गुरु पापा मैंने सब छोड़ रखा है, वही मेरे घर का सब कुछ देखते हैं और उन्होंने बहुत मेरे घर को संभाला है। फिर संगत जी हम साफले खाने गए, हम बैठ के जब हमने साफले खाए तो मेरी बेटी मुझे बहुत गौर से देख रही थी, और मेरे जो बाल साइड में से निकले हुए थे कान के पास से, तो उसने अपने हाथों से मेरे बाल को ठीक करके मेरे कान के पीछे किया। मैं अजीब सा महसूस हुआ कि आज ये इतना मेरे को ध्यान से क्यों देख रही है। तो मेरी स्नैप्स खींच रही थी, मेरी फ़ोटो ही खींचने लगी, और मैं खाने में लगी हुई थी, तो पर मेरे को नोटिस हो रहा था कि वो मुझे बहुत गौर से देख रही है। फिर संगत जी उसके बाद हम वहाँ से निकले और घर को आने लगे, और रास्ते में संगत जी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पे बलून्स वगैरह लगे हुए थे, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। संगत जी मैंने हैप्पी बर्थडे देखा, मैं थोड़ा सा आगे निकली तो मुझे एक आभास हुआ कि हैप्पी बर्थडे के साथ गुरुजी लिखा हुआ, और मैं शॉक्ड रह गई। और मैं उतरी अपनी गाड़ी से, मैंने अंजलि को बोला अपनी बेटी को, बेटा मुझे यहाँ पे रोको गाड़ी, तो उन्होंने रोक दी। मैंने बोला, फिर एक संगत जी से मैंने पूछा कि क्या गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने मैं आ सकती हूँ इस सेलिब्रेशन में, मैं भी आ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कोई भी आ सकता है। और संगत जी मैं पूरा कम से कम
मैं हमेशा हमेशा बल्कि लेट अभी करंटली ही परसों मैं रात को मेरी बेटी के एडमिशन से पहले ही मैं पापा से यही बोल रही थी कि पापा मैं तो किसी सत्संग में यहाँ देहरादून में भी आपका सत्संग होता है और मुझे कोई बुलाता भी नहीं है, मैं तो सबको बोला हुआ है और मुझे बहुत मन है आपके सत्संग में आने का। तो बहुत मन था मेरा और यहाँ पे मैंने एक बार बहुत पहले बैनर भी देखा था, पर वो सत्संग में बस बैनर ही देखा, बस एक दिल में बहुत ही ज़्यादा वो थी मेरे अंदर कि काश पत कहीं से मुझे भी कोई बुला ले, ऐसे मेरा फीलिंग्स थी कि संगत जी मैंने मैं अंदर चली गई और इतना शानदार, इतना प्यारा पापा का सत्संग, डेकोरेशन इतनी प्यारी हो रखी थी और देखा तो गुरु पाक को मैंने देहरादून में गुरु पाक के स्वरूप को देखकर मैं तो बहुत खुश थी। और संगत जी जब मैं अंदर गई वैसे ही जैसे छत्रपुर ऐसा लगा छत्रपुर यहाँ आ गया है, वैसे ही स्लीपर्स को उसकी सेवा और फिर टोकन और फिर अंदर जल प्रसाद चंदन का टीका और फिर अंदर गए हम और मैंने बहुत प्यारे दर्शन किए पापा जी के। इतनी कम से कम 400 तक संगत आई हुई थी और मैं बहुत खुश थी। उसमें से एक संगत मैं बहुत पहले मिल चुकी थी, वो संगत मुझे बार बार नज़र आ रही थी। बहुत मन था उनसे बात करूं, तो मैंने बोला ठीक है जब मैं जाने लगूंगी तब उनसे ज़रूर बात करूंगी। फिर संगत जी बहुत अच्छे से और इतना मतलब इतने प्यारे पापा जी का सत्संग सॉन्ग्स चले और जिस जो गायकार थे उनको मैंने सिर्फ यूट्यूब चैनल में देखा था और आज पहली बार मैंने फेस टू फेस दर्शन किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद हम जब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और रात को 5 से लेकर 7 बजे तक था सत्संग, पर मैं बेटी के एडमिशन के बाद कॉलेज से आ रही थी और तुरंत चली गई, तो मैंने अपने अंकल जी हस्बैंड जी को भी बताया कि मैं सत्संग में हूँ। वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे पर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं और मैंने उनको वीडियो कॉल में दिखा के और फ़ोन वो कर दिया साइलेंट में और मैं क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ऑन करना अलाउड नहीं है, तो ताकि किसी का कॉल से डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया। और मैंने बहुत और वो सत्संग मेरा 8:30 बजे तक चला संगत जी। उसके बाद मैं वहाँ से निकली, लंगर प्रसाद खाया, मेरी बेटी ने पहली बार गुरु पाक का सत्संग देखा। हम जब घर आए बहुत अच्छे से और मैंने जल प्रसाद अपनी मम्मा को भी दिया और अपने अंकल जी यानी अपने हस्बैंड के लिए अपने फादर इन लॉ को भी दिया और संजय जी बहुत खुश थी, मैं बहुत बहुत खुश थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से संगत जी मेरे गुरुपा ने जो जो बात बोली थी वो सब सच हो गई। गुरुपा मैं बहुत नादान हूँ, मैं सच में आपकी बातों को नहीं समझ पाती। मेरे से अगर कोई गलती हो जाती है गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका भी शुक्राना, आप मेरे को इतना प्यार से सुनते हो और आप इतना प्यारा परिवार गुरुपा मुझे दिया है, इतनी प्यारी संगतें मेरी बहनें की हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं आज अपने को लोनली फील नहीं करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहीं पर पूर्ण विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बस यही मेरी अरदास है सब गुरु पास से कि सभी संगतों पर ऐसा ही ब्लेसिंग बनाए रखना और सभी के दुखों को दूर कीजिए, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, सारी दुनिया में जितने भी कष्ट लोगों पे है वो ख़त्म हो जाएं और सब सही राह पे चलें। कोई किसी का निरादर ना करे, ना किसी का अपमान करे और ना ही किसी की फ़ायदा उठाए। बस सही डायरेक्शन में रखना, जो नादान है उन्हें सही डायरेक्शन में लाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सेकंड शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे पापा, शुक्राना। गुरु जी जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट कीजिए। सॉरी संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग कहने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए। संगत जी, इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। हमें गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले थाम लेते हैं संगत जी, पर हमें पता बाद में चलता है। संगत जी, मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो गुरु जी पल पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। वो हमें बहुत ब्लेस्ड करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगत जी। मेरे बाबा कहते हैं मैं तुझे और परेशान नहीं होने दूंगा। बाबा मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी बहुत देते हैं। एक नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, कितनी सारी ब्लेसिंग देते हैं मेरे गुरु जी। सदाशिव भोलेनाथ मेरे गुरुपा मुझे मेरे लोटे के लोटा जो मैंने बंदी से ब्लेस कराया, उस पर रोज़ मुझे स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज 24 जुलाई है, उस पे बहुत सारे स्वरूप बने हुए हैं। कुछ एक स्वरूप है जो उड़ता हुआ भी लग रहा है, फिश जैसा फेस से तो स्वरूप लग रहा है, पर उसका पंख फिश जैसा है, जैसे वो तैर रहा हो। बहुत सारे स्वरूप है। नंबर 1 भी बना है। मेरे गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, कहते हैं बेटा तेरा कल्याण किया जाए कर। गुरुजी बोलते हैं, मैंने मैसेज भी करते हैं फेसबुक पे, और जो वीडियोज़ आती है ब्रह्मांड की उसमें भी बोलते हैं कि ब्लू कलर बहुत अच्छा है तेरे लिए, तू वो पहन के निकला कर बाहर। मैंने बोला गुरुजी मेरे पास तो ऐसा कोई सूट नहीं है, कुछ नहीं है, होगा तो मैं पहनूंगी ज़रूर। तो एक बार गुरुजी ने की कृपा से मैंने सूट लिया था, वो मुझे चेंज करवाना था। कोई भी मेरे को फिट नहीं आया, जो मुझे पसंद आया, जो मेरी नाप का था, वो ब्लू कलर का था। उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आया, पर आज मुझे ध्यान आया कि वो तो ब्लू कलर का सूट है। और गुरुजी ने बोला था देखिए, तो जो उन्होंने मेरे लिए अच्छा था वही कलर का सूट मुझे पसंद करवाया। आज मुझे याद आया, और मैं कितने दिन से सोच रही होती कि गुरुजी मुझे बड़ा मंदिर आना है आपके, और मैं वही सूट पहन के आऊँगी जो आप मुझे बोलते हो, जो आपने दिलवाया, मैं वही पहन कर आऊँगी संगत जी। संगत जी, आज 24 जुलाई को मैं जब अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो 24 जुलाई को, सॉरी संगत जी, मैं आज 24 जुलाई को जब मंदिर सुबह साफ़ कर रही थी अपना, मुझे लेट हो गया था, नहा के फटाफट मैं मंदिर साफ़ करके मैं जोत जलाऊँ। तो साफ़ करते करते स्वरूप की तरफ मैंने ध्यान से देखा, तो स्वरूप साफ़ करते करते मैंने ध्यान से गुरु जी की तरफ देखा, तो मुझे उनके माथे पे कुछ दिखाई दे रहा था। स्वरूप जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था, जो पीले चोले में होता है, जो जिसमें पीछे भोलेनाथ भी बने होते हैं, उस स्वरूप के को साफ़ करती थी जब मैं, तो मैंने ध्यान से देखा उनके माथे पे। पहले मैं कह रही माँ बाजी कुछ बना है, फिर मैंने ध्यान से देखा, मतलब कोई स्वरूप बना है। फिर बिल्कुल ध्यान से देखती रही तो मुझे समझ में आया कि गुरु संगत जी, उसमें तो भोलेनाथ का स्वरूप दिख रहा था। गुरु जी के माथे पे भोलेनाथ का स्वरूप दिख रहा था। फिर मैं बहुत ध्यान से देखने लगी, तो मुझे लग रहा था जैसे उनकी आँखें भी हिल रही है, उनका पैर मैंने ध्यान से देखा हल्का-हल्का हिल रहा था संगत जी। मैं कई बार जब फ़ोन में भी उनका स्वरूप ध्यान से देखती हूँ ना ज़ूम करके, तो मुझे फ़ील होता है कि उनका फेस हल्का-हल्का हिल रहा है, उनकी आइज़ हिल रही है। मुझे ये सब दिखता है। मला गुरुजी ये मुझे दिख रहे हो आप हिलते हुए। मेरा गुरुजी आपने बोला था कि तेरे घर में सदाशिव का वास है। हाँ गुरुजी, मेरे घर में सदाशिव का वास है। बोले बाबा आपका वास है। शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। संगत जी, मैंने बिल्कुल ध्यान से देखा और गुरुजी का पैर हिल रहा था, उनकी आँखें हिल रही थी, और उनकी आँखों के ऊपर जो आइज़ के ऊपर स्किन होती है ना, वो, और जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वो वाली स्किन भी हिल रही थी। तो मैं देख के हैरान रह गई। मतलब हाँ गुरुजी, मुझे हिलते हुए दिख रहे हैं। बाबा आप साक्षात स्वरूप में हैं, आप सही बोलते हैं कि मेरे स्वरूप से बात करो।
उसको फ़ोटो ना समझो, मैं मेरे स्वरूप में मैं साक्षात विराजमान होता हूँ। तो देखिए संगत जी, आज मैं ये सोच भी रही थी गुरुजी मैं ऐसा क्या सत्संग शेयर करूँगी, और आपकी कृपा से जो है मतलब थोड़ा बहुत जो मैंने को याद नहीं था, जो कई बार मैंने सत्संग शेयर करती हूँ उसमें रह जाता है, तो मैंने आज वो शेयर कर दूँगी जो मेरे से छूट गया है। तो देखिए आज गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवा दिया। वो कहते हैं रोज़ ही सत्संग, गुरुजी के संग तो रोज़ ही सत्संग है, तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और शुक्राना सत्संग मैं अपना समाप्त यहीं करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब नीम करोली बाबा का देख रही थी मोबाइल में, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा एक बार नीम करोली बाबा के दर्शन कर आते हैं चलो। तो वो मेरी शक्ल देखने लगे कि क्या कह रही हैं, फिर कुछ बोले नहीं, कह रहे हाँ ठीक है देखेंगे कभी चलेंगे। तो मैंने फिर मोबाइल चलाना शुरू करा तो गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र एक ही दर पे मत्था टेकते हैं, दर दर पे मत्था नहीं टेका जाता। तो मैं एकदम से हैरान, मैंने अपने अंकल जी को दिखाया, मैंने कहा देखना गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो कह रहे मैं जो नहीं कह पाया ना तुमसे वो गुरुजी ने कह दिया। मैं यही सोच रहा था कि जब तुम गुरुजी को मानते हो तो फिर नीम करोली वाले बाबा के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ एक ही में ही देखो। तो मैंने कहा ठीक है अब गलती नहीं होगी। लेकिन हम लोग इंसान हैं संगत जी, जब परेशान होते हैं तो सोचते हैं चलो इधर देख लेते हैं उधर देख लेते हैं। ऐसी कथा आ रही थी तो मैं कथा के बारे में सोच रही थी कि लाओ कथा वापस से शुरू करें सुनना जो हम पहले सुना करते थे। तब भी गुरुजी का यही मैसेज आता है रिपीट। तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि क्या गुरुजी का एकदम रिपीट मैसेज आता है। ऐसी संगत जी, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मंदिर भी चली जाती हूँ, नहा लेती हूँ सुबह जल्दी, तो फिर शिव जी का मंदिर जाती हूँ और थोड़ी बहुत सफाई करके और जल चढ़ा के अपना लौटती हूँ शिव जी के मंदिर से। तो बहुत सारे बेलपत्री के वृक्ष पड़ते हैं रास्ते में, तो मैं एक जगह रुक के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मनोकामना बोलने लगी। कहते हैं कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खड़े होकर कुछ मांगो तो ज़रूर मिलता है। तो मैं कहने लगी बस मैंने यही मांगा मेरे गुरुजी मेरे हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे अंग संग रहें। और जब मेरे को दर्शन नहीं हुए थे गुरुजी के किसी भी उसमें, पहले की बता रही हूँ, तो मैंने बस यही कहा कि गुरुजी मुझे दर्शन दें। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 2 कदम पे ही सफ़ेद कबूतर मेरे सर के ऊपर से गया। तब से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग और दर्शन मिलना शुरू हो गए। तब से तो मुझे गुरुजी के इतने दर्शन मिले हैं, 7 जुलाई को तो मैं बता नहीं सकती इतने दर्शन मिले हैं मुझे। मेरी तो अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। मैं तो बहुत मैंने पूजा पाठ की है संगत जी, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत किया है। 4 बजे सुबह उठ के हरि कीर्तन करना, पूजा करनी, बहुत किया है मुझे। पर जो ब्लेसिंग मुझे अब मिली है वो मुझे शायद ही कभी मिली हो। दर्शन तो मुझे होते थे, स्वप्न में दर्शन तो मुझे बहुत हुए, बिहारी जी के, माता रानी के बहुत हुए बहुत। लेकिन ये जैसे गुरु जी दर्शन कराते हैं ऐसे दर्शन मुझे कभी नहीं हुए संगत जी, कभी नहीं हुए मुझे ऐसे दर्शन। मैं कल जब राधा रानी के भजन गा रही थी तब मुझे ऐसे दर्शन हुए राधा रानी के, तो मैं हैरान, मैंने कहा राधा रानी के भजन गाते गाते तो मेरा जन्म बीत गया। मेरी 48 एज है, मेरा पूरा जन्म निकल गया इनकी पूजा करते करते और पाठ करते करते। लेकिन मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए। गुरुजी क्या है संगत जी, मैं जानकर भी नहीं जान पा रही हूँ कि गुरुजी क्या है। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी दर्शन कराते हैं हमारे देवी देवताओं के। हम जिस देवी देवताओं को याद करते हैं गुरुजी हमें उनके दर्शन कराते हैं। गुरुजी क्या है संगत जी, मुझे गुरुजी को और जानना है। मैं गुरुजी को कैसे जानूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कोई किताब नहीं है इनकी लिखी हुई, मैं वो किताब पढ़ लूँ।
कितना जान सकती हूँ मैं यूट्यूब के माध्यम से, कितना जान सकती हूँ मैं गुरुजी को। मुझे गुरुजी को और जानना है, गुरुजी क्या है। कोई अपने शुक्राना सत्संग में गुरुजी के विषय में बताइए प्लीज़ संगत जी। हमें गुरुजी के विषय में और जानना है, बहुत जानना है गुरुजी के बारे में। मैं कहाँ से खोजूं गुरुजी को और कहाँ से उनकी बातों को ढूंढूं, नहीं समझ में आता। किससे ज्ञान लूँ इस बात का कि गुरुजी को कैसे जानूं। और कभी भी स्वप्न में मेरे गुरुजी आए और नृत्य कर रहे हैं, तो कह रहे देख। तो मैं बोली आप नृत्य कर रहे हो और आप तो संगत को नृत्य कराते हो 2-2 3-3 घंटे, आप कैसे कर रहे हो? तो कह रहे मैं तेरे संग कर रहा हूँ, देख नृत्य तू ऐसे ही तो करती है जैसे मैं एक्शन करती हूँ डांस, भजनों पर डांस करती हूँ, तो जैसे मैं एक्शन करती हूँ वैसे ही एक्शन कर करके मुझे दिखा रहे हैं। संगत जी मैं इतनी खुश हुई और फिर मैंने सपन टूटा तो अपने कानों से लीड निकाली, क्योंकि मैं भजन सुनते सुनते ही सो गई थी उनके, और मैंने उनके साक्षात दर्शन करे हैं। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, अगर वो दुखी हैं तो उन्हें हंसाने के लिए वो नृत्य करते हैं कि बच्चे मेरे हंस जाएं। अभी भी मैं तो पूजा नहीं कर पा रही हूँ 3-4 दिन से, तो लेकिन हमारा ऐसा है कि अगर हम व्रत रखा है तो पूजा नहीं करो, लेकिन पूरा दिन भूखे रहो, ऐसा हमारे शुरू से ही है। पूजा नहीं कर सकते हैं तो व्रत जरूर करना है। तो मेरे अंकल जी ही पूजा कर रहे हैं, और वो ब्लेसिंग का जो लोटा मैं लाई थी उसका जल उन्होंने मेरे को पिलाया। तो संगत जी इतनी अच्छी खुशबू आई जल में, मैं खुश हो गई। मैंने कहा आपने महसूस की इसमें से तो खुशबू आ रही है गुलाबों की? तो कह रहे हाँ थोड़ी चंदन की भी है साथ में। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा गुरुजी सच में आप क्या हो। अब हम लोग नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा सा लेट गए, तो मैं अपने अंकल जी से बातें करते करते बेड पे ही सिर टिका के, और नीचे मोड़ा था, मोड़े पे बैठ के ऐसी आंखें मूंदने लग गई। तो एकदम से ऐसे आवाज़ सी आई कि पुत्र सही से लेट जा, फिर तेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तू परेशान होएगी। तो ऐसा लगता है संगत जी जैसे कोई पिता हर समय हमारे साथ, और फिर सॉरी सॉरी संगत जी, और एक पिता हमारे सर पे हमेशा खड़ा है और वो हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतना ध्यान तो संगत जी कोई अपना भी नहीं रखता जो उस जैसे को खुशी हमारा रखते हैं। मुझसे बोला नहीं जा रहा संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विश्राम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।